उनके लिए मैंने एक सॉन्ग गाया है तोशी साबरी के साथ। दूसरी फिल्म जिसमें मैं अभी अभी गई हूँ वो है मिस्टर प्रकाश झा। प्रकाश झा उन पे पिक्चराइज हो रहा है, वो विशाल भारद्वाज का म्यूजिक है। आई फील लकी कि द डे आई पुट माई पोस्टर ऑफ दगा, जिस दिन मैंने पोस्टर डाला उसके 6 महीने पहले से मैंने शोज बंद कर दिए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जब इस लेवल पे आप पहुंचते हैं कम पैसों में काम करना खुद के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी के बाद और लंबी स्ट्रगल के बाद खून पसीना आंसू भूख मेहनत, अ, जब उतनी लंबी जर्नी से आप गुजर के आते हैं, फाइट करके आते हैं, तो आपको सेल्फ वर्थ होना बहुत जरूरी है, खुद की वैल्यू करना बहुत जरूरी है। इसीलिए शायद मेरे दोस्त नहीं है और इसलिए मैं समझ नहीं पाती लोगों को, क्योंकि मुझे मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा है अपनी नजर में। तो अगर मुझे लगता है कि कहीं पर भी इफ आई एम स्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट में या वैल्यू में अगर मुझे लगता है कि वहां पर मैं वैल्यूड नहीं हूँ, मैं वहां खड़ी नहीं रह सकती, नहीं मैं वहां खड़ी रहूंगी कभी लाइफ में, क्योंकि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। हमको क्राउड नहीं चाहिए अपने पीछे, हम अपने आप में इतने दमदार होने चाहिए कि हम कहीं खड़े हो जाए तो हमारे पीछे 10 लोग आए हमको सपोर्ट करने। आई थिंक ये थी, मतलब ऐसा रहा है थोड़ा सा। और बॉम्बे में जब मैं आई थी नई नई तो मुझे पता नहीं था कुछ, क्योंकि आई वॉज वेरी रॉ अगेन, जैसे कि मैंने बताया। तो मुझे बस ये पता था गूगल करके कि अच्छा महाड़ा में काफी सारे स्टूडियोज है, मिक्का का, हिमेश का, इन्फिनिटी मॉल के सामने मीत ब्रदर्स का स्टूडियो है। तो एक अकेली लड़की, उसके पास 2,500 रुपए है जेब में और पता ही नहीं है अब कि पैसे कहाँ खर्च करने, ऑटो से जाओ बस से जाओ, खाना क्या है। मुझे याद है एक हफ्ता आई थिंक आई वॉज ऑन बनाना डाइट। I used to eat banana in the morning and I used to eat banana in the evening. उसके बाद जब छोटा सा जॉब किया 5,000 रुपए का, फिर वड़ा पाव पे आई, फिर मैंने सुबह वड़ा पाव खाया, शाम को वड़ा पाव खाया, वो भी एक हफ्ता चला, फिर मैं खिचड़ी पे आई। तो ऐसे वो जो एक जर्नी थी, अभी मुझे मतलब जब मैं सोचती हूँ अकेले बैठ के तो आई क्राई, बट टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज माई अचीवमेंट। तो मुझे आज खुशी हो रही है और सारा दुख थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है ये मेरे लिए, बट वो भूल के इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि इस गाने के बाद भी जो अब मेरी लाइफ शुरू हो रही है, जो करियर मैंने चूज किया है, आई थिंक आई एम स्टैंडिंग ऑन इट एंड आई थिंक आई विल डू मच 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 बेटर इन माई लाइफ। और बॉलीवुड में एक अनोखी किस्म की शकीरा आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट गाने जो मेरे हैं, इट्स गोना बी बूम, इट्स गोना बी हॉट, it's gonna be bikinis, it's gonna be the body which I don't think हमारे इंडिया में और बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के पास वो persona होगा, not with the body also but with the singing. So yes, I am proud. अभी आप लोगों को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये गाने को लेकर जो जिसके लिए हम आज यहाँ आए हैं, जी पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? What was that one particular thought, you were shooting now after so many जी trials and tribulations that जी you've gone through. या So इस particular गाने को लेके क्या रहा? दगा, जब हम लिरिक्स ढूंढ रहे थे तो आई थिंक आई मेट 2-3 गुड लिरिसिस्ट एंड बट जैसे ही इन्होंने, मैं इनके पास गई और मैंने इनको बताया कि आई नीड हेल्प, यू नो, इन्होंने मुझे कुछ ऐसा दे दिया कि जैसे ही मैंने वो बी प्रैक को सुनाया सारे लिरिक्स फेड हो गए और उन्होंने कहा कि यही है बस, दिस विल बी योर डेब्यू। तो भाई के लिरिक्स वर्क किए हमारे लिए, प्रैक को लिरिक्स बहुत पसंद आए, उसके बाद म्यूजिक मैजिकल बना है। जब मैं जब दगा हम शूट कर रहे थे तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स मैंने अभी पढ़े कुछ दिनों में कि डायरेक्टर को पता नहीं है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई थिंक सक्सेस के पीछे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दगा के साथ जो मेरी स्टोरी है वो 2.5 साल, मतलब एक गाना आने में मुझे पर्सनली, मेरा डेब्यू आने में 2.5 साल लगे, 2.5 साल फॉर वन सॉन्ग। आई थिंक इट्स बिग बिग पेशेंस आई हैव केप्ट। बहुत रोई हूं मैं, बहुत रोई हूँ, बहुत आंसू बहा है, बहुत मेहनत लगी है। तो उतने बड़े स्ट्रगल के बाद 2.5 साल बाद जब वो गाना बन के रेडी होके आज सामने आए हैं तो आई फील वेरी हैप्पी एंड आई फील ओवरवेल्म्ड ऑल्सो, क्योंकि दगा ने कुछ मैजिक ही कर दिया। जब दगा रिलीज हुआ
तो आई रिमेम्बर प्रैक का एक गाना मेरे गाने के एक दिन पहले रिलीज था. तो फॉर मी एज अ न्यू कमर, you know, without any push, without so much of drama and not lot of push to the song also, I think organically दगा फर्स्ट डे पे 2 मिलियन 20 लाख लोग कम नहीं होते यार. पहले दिन फर्स्ट डे 2 मिलियन views and then it started trending on YouTube. I think that was a huge success for the song, for me, for him, for all of us. जैसे ही वो जैसे जब गाना रिलीज हुआ तो मैं हर आधे घंटे में देख रही थी क्या हो रहा है क्या हो रहा है. बहुत एक्साइटेड थी कि अच्छा अच्छा इतने मिलियन हो गए, अच्छा इतना हो गया, अच्छा ये हो गया. सो आई थिंक वो जो इतने साल का पेशेंस था और वो जो 2 साल की मेहनत थी, लिरिक्स ढूंढने में ही मुझे 1 साल लग गए टू बी ऑनेस्ट. जब मुझे लिरिक्स मिले, लिरिक्स के बाद वो म्यूजिक बनाने में 1 साल लगे, क्योंकि बी प्रैक राइट नाउ इज नॉट अ, ही इज वेरी बिजी, और उनसे एक चीज निकालना, इट टुक मी लॉन्ग, इट टुक मी रियली लॉन्ग. तो इस गाने को यहाँ पर लाने के लिए आप लोगों के सामने, आई थिंक इट टुक मी 2.5 years, और उन 2.5 years में चीजें बदली, लाइफ बदली. तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द टीम, एंड सबसे पहले संजीव भाई, क्योंकि उन्होंने मुझे ये लिरिक्स दिए. मतलब कितनी खूबसूरती से लड़की कह रही है कि दिल तोड़ के मेरा तू दिल लगाने चला है, मैं भी तो देखूं किसका घर बसाने चला है, तेरी बेवफाई का मैं चर्चा आम करूंगी, मैं दिल जली हूं अब तुझे बदनाम करूंगी. मतलब दिस इज सो स्ट्रेट. और आज के टाइम पे तो दिल टूटे आशिक दुनिया में हर जगह है भाई, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जिसको देखो डिप्रेशन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बस यही चलता रहता है. तो आई थिंक ये गाना सुन के लोगों की हार्ट बीट्स थोड़ी बड़ी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, और जो लास्ट अंतरा है वो सबसे सबसे ब्यूटीफुल है. देखोगे जब, देखोगे जब जब भी तुम आए ना आईना, नजरें चुराओगे, देखोगे जब भी आए ना नजरें चुराओगे, मेरे दिल की बद्दुआ न कभी चैन पाओगे, मेरे दिल की बद्दुआ ना कभी प्यार न पाओगे, कभी प्यार, तन्हा मैं जी रही हूँ तुम तुम भी भी तन्हा मरोगे, तुम जैसा कर रहे हो तुम वैसा ही वैसा ही भरोगे. बोलो। आपके साथ धोखे हुए हैं बहुत सारे. जी. क्या टाइटल दगा इसलिए रखा है नहीं, लड़के ने धोखा, लड़के तो अक्सर देते हैं लड़कियों को. हाँ पहली जी. बार ऐसे देखा लड़की को धोखा. आपने बड़ा सही क्वेश्चन किया है कि मैं जब अभी तक बॉलीवुड में जितने भी सैड सॉन्ग सक्सेसफुल रहे हैं, मेरे 80% सॉन्ग्स जिसमें स्टेबिन, साज भट्ट, तो हम लोग मेल सॉन्ग से ज्यादा तो सैड बना रहे. लोग बोलते थे कि फीमेल सैड सॉन्ग चलेगा नहीं, एंड व्हेन शी केम टू मी एंड हमने ये गाना शेयर किया, तो लोग बोलते थे फीमेल से सैड चलेगा नहीं, और जब पहले दिन रेस्पॉन्स अच्छा आया तो ये प्रूव हुआ कि भाई फीमेल्स के भी दिल टूटते हैं. लिरिक्स कुछ लोग बोलते थे सिर्फ मेल के दिल टूटते, फीमेल्स के टूटते नहीं, ये तोड़ती हैं. पहली बार ऐसा हुआ फीमेल सैड सॉन्ग आया और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स लेकिन ये सब लड़की ने दिल तोड़ा है. हाँ जी सर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मतलब दोस्त कम रहे हैं, तो एक दो लड़कियां रही है लाइफ में जिनको मतलब कि मैं अपने साथ साथ, दिस इज हाउ आई एम, आई थिंक एज अ पर्सन. जब मैं ग्रो करती हूँ लाइफ में, चाहे वो 1 स्टेप लूँ 10 स्टेप लूँ, तो मेरे साथ वाले जो होते हैं मैं उनकी हाथ पकड़ के अपने साथ आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि आई थिंक दिस इज व्हाट बी प्रैक हैज टॉट मी. उन्होंने मुझे एक चीज हमेशा सिखाई कि जैसे उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, इन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, मेरे बाद जो आर्टिस्ट आ रहे हैं और जो डिजर्व करते हैं, आई थिंक उनको हम अगर प्लेटफॉर्म दे तो इससे बेटर बात नहीं होगी. कुछ लड़कियां हैं जिनको मैंने स्पिट्सविला में भेजा, रोडीज में नाम नहीं लेना चाहूंगी, एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट इन द लाइफ. आई आज भी शुरू हो रहा है, आज नया सीरीज शुरू हो रहा है. जी, वहां पे भी भेजे हमने कुछ लोग. सो ये तो खैर एज अ पर्सन आई एम लाइक दिस. हम सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं अपने दोस्तों को, बट दुख इस बात का होता है जब एज अ फ्रेंड, पैसे से नहीं या किसी मटेरियलिस्टिक चीज से नहीं, जब हमें मेंटली किसी की जरूरत होती है, तो मुझे लड़कियों ने बहुत धोखे दिए और बहुत दिल तोड़ा है. अपने ही दोस्तों ने काफी दिल तोड़ा है, और उन्होंने मुझे ये सिखाया कि लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ये सब ध्यान व्यान क्या है, ये सब साधु लोग बात करते हैं. इस जनरेशन में मुझे नहीं लगता कोई ये सब चलता है क्या, लड़कियां करती है क्या, लड़के करते हैं क्या, ऑफ कोर्स करते हैं. जो जागरूक है, जो सेल्फ अवेयरनेस अपने खुद के लिए रखते हैं, अपनी लाइफ के लिए रखते हैं, मुझे लगता है उनको समझ में आता है ध्यान क्या है, उनको समझ में आता है भगवान क्या है, उनको समझ में आता है धर्म क्या है, उनको समझ में आता है मेहनत क्या है, उनको समझ में आता है आंसू क्या है, और उसके बाद जब हम वो अचीव करते हैं तो समझ में आता है उस
इतने बड़े हसल और स्ट्रगल के बाद वो जो खुशी मिलती है ना मेहनत के बाद, तो वो खुशी आसमान वाली होती है। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पा लिया हमने। सर इसकी सक्सेस के पीछे क्या कहना चाहिए आप? इसका पूरा हाथ। इसकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो खुद ऋतु का ही है, जिन्हें हमेशा रात दिन एक करके गाने ढूंढना, उसको सेलेक्ट करना, बहुत लफड़ा है यार, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है भाई गॉड। स्टार्ट करना, सेलेक्ट करना, म्यूजिक कंपोज करना, लोकेशन चूज करना, डायरेक्टर रखना, को एक्टर रखना, क्रू मैनेज करना, मीडिया मैनेज करना। टाइटल कैसे मैनेज आया आपको कि ये दगा? ये भी बहुत दगा देते हैं यार, बड़े बड़ी बार ये भी बहुत सर देखो आपका भी ब्रेकअप हुआ होगा और ऐसे बी प्रैक के और बी प्रैक के जोनर किए हैं ये लोग, तो बी प्रैक चलते किसमें है? जिसमें दिल टूटे होते हैं, रोने पिटने वाले गाने हैं। अभी आप मानोगे नहीं, रिसेंट में जब ये सॉन्ग लॉन्च हुआ तो मैं बैठा हुआ था अपने एक फ्रेंड के साथ, उसकी अभी भी रिसेंट में लव मैरिज हुई है। मैंने कहा यार कैसे लगा गाना? तो यार बहुत अच्छा है। मैंने कहा गाना तो दगा है, तेरे को क्यों अच्छा लगा? मैंने लगा यार फील हो रहा था अंदर से। वो अपने जोनर में पहुंच गया अपने पहले ब्रेकअप में। यही अचीवमेंट है गाने की। मीडिया मैं जरा निकलूंगा, मेरी डबिंग है करके कैरी ऑन। थैंक यू टू एवरीबॉडी, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।